माधवी मिश्रा एपिसोड 2। प्रशांत को माधवी के घर आते जाते अब लगभग एक हफ्ता हो गया होगा। उन्होंने किताब की सरसरी पढ़ाई की और उसके बाद जो भी कुछ होता था वो बैठ के नोट्स बनाता था और शाम को 1 घंटा फिर दोनों बैठ के बहस करके जो भी उसमें कम बेसी जमा घटा करना होता तो कर लेते थे। कई बार दोनों में थोड़ी सी तुनक भी हो जाती थी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी थी। माधवी बार बार कहती थी कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगता है, मजा आता है। प्रशांत भी खुश रहते थे। इस बीच दोनों के बीच में एक अलग सा रिश्ता भी थोड़ा बन रहा था, जो थोड़ा पारिवारिक भी था, थोड़ा पर्सनल भी था। माधवी ने एक दिन प्रशांत से पूछा कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है, तो प्रशांत ने बताया कि माँ है, 2 बहनें थीं मुझसे बड़ी, उनकी शादी हो गई। और फिर हंसने लगा। माधवी ने पूछा हंस क्यों रहे हो? बोला क्या बताएं मैडम, बहनें थीं, शादी करनी थी, घर की माली हालत ठीक नहीं थी, पिताजी तो हमारे बहुत पहले ही गुजर गए थे, मैं 4 साल का था तब। माँ तैयारी कर रही थी, थोड़ी बहुत जमीन है हमारे पास 1-1.5 बीघा, उसी से जो आता है उसी से खर्चा चलता था। बहनों ने भी ये समझ लिया था कि माँ के बस की बात नहीं है हमारी शादी कराना, तो उन्होंने खुद ही अपने अपने लिए ढूंढ लिया और खुद ही घर से निकल के शादी कर ली। माँ को बुरा लगा, लेकिन कहीं पर कुछ अच्छा ही था। कई बार सामाजिक बंधन में बंध के हम लोग फंस जाते हैं। बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। दोनों अपने अपने घर ठीक हैं, काम कर रही हैं। कभी कभी मिलने आ जाती हैं माँ को, लेकिन माँ अकेली रहती है गांव में। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं और छोटा सा एक गांव है आजमगढ़ के पास, वहीं के रहते हैं। माँ को बड़ी उम्मीद है मुझसे, और मुझे भी, मेरे को हरदम ये रहता है कि माँ को लेके आना है। अब कुछ कर लें, कुछ बन लें तो देखें। थोड़ी बहुत जमीन जो थी उसमें से भी बहुत कुछ बिक गया है मेरे पढ़ाने के लिए, तो एक मोरल कर्जा है मेरे ऊपर। और माँ कभी कभी बीमार हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, जाना पड़ता है, पर यही जिंदगी है। माधवी ने सुनते सुनते उसके कंधे पे हाथ रखा और बड़े प्यार से अपने पास। प्रशांत को अच्छा लगा। कई बार शब्द से ज्यादा कुछ कह जाता है एक स्पर्श, और ठीक वैसा सा ही एहसास हुआ। दोनों ड्राइंग रूम में आए। प्रशांत वहां लगी तस्वीरों को देख रहा था, जब तक माधवी चाय बना के लाई। माधवी ने एक एक करके हर तस्वीर के बारे में बताना शुरू किया कि ये माँ है। मैं ग्रेजुएशन में थी कि माँ को एक दिन बहुत तेज हार्ट अटैक आया और चल बसी। उसके बाद से पिताजी भी टूट गए, ब्रिगेडियर साहब हम उनको कहते हैं, क्योंकि माँ उनको ब्रिगेडियर साहब कहती थी। कुछ दिन रहे फिर वो यहाँ, 1-1.5 साल। फिर उनका दिल नहीं लगता था, तो उनके कुछ दोस्तों ने फार्म हाउस ले रखा है देहरादून के पास, तो उन्होंने भी वहीं कुछ जमीन इन्वेस्ट कर ली और उनके साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। और मैं यहाँ अकेली रहने लगी। ये तस्वीर क्या बताऊं तुम्हें, ये तस्वीर प्रद्युमन की है। प्रद्युमन मेरे पति हैं। आप शादीशुदा हैं? हैरानी हुई तुमको? नहीं बताया नहीं ना आपने, और वो जनरली लोग सिंदूर विंदूर पहनते हैं तो समझ नहीं आया। नहीं, मैं सिंदूर नहीं पहनती। ये प्रद्युमन है। प्रद्युमन से मेरी शादी 1.5 साल पहले हुई। ये आर्कियोलॉजी में स्टडी करते हैं और इस वक्त रिसर्च के लिए इजिप्ट गए हुए हैं, और जब इनका रिसर्च खत्म होगा तब आएंगे, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि जिंदगी को किधर लेके जाना है। चाय लो ना। अरे वाह, आर्कियोलॉजी अच्छा विषय है ना। मेरा एक दोस्त इस पे रिसर्च करता है, खास करके आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे। तो वो मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाता है। 1-2 बार मैं भी उसके साथ गया हूँ। उसका देखने का नजरिया ही बड़ा अजीब होता है कि ये देखो, इसकी पौड़ियाँ कितनी ऊपर हैं, इसका मतलब आदमी कितना बड़ा होता होगा। इस तरह से हम मॉन्यूमेंट को नहीं देखते। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम साहित्य को देखते हैं, पढ़ने वाले उस तरह से साहित्य को नहीं देखते। इस तरह की बातचीत से दोनों के बीच में कभी कभी बहुत पर्सनल, कभी कभी बहुत पारिवारिक तरह की बातें भी होती रहती थी। एक दिन जब प्रशांत घर आया तो उसको मैसेज मिला था कि दरवाजा खुला है। वो इसका मतलब नहीं समझा। फिर सोचा हो सकता है कुछ काम में अंदर व्यस्त होंगी, तो उसने दरवाजा खोला और जाके कंप्यूटर पे बैठ गया। जब बहुत देर तक माधवी बाहर नहीं आई, उसने बाहर चहलकदमी करके देखने की कोशिश की तो माधवी सामने थी। उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी और सर पर एक चुन्नी लगा रखी थी। अरे क्या हुआ? प्रशांत पूछो मत, ये माइग्रेन मुझे कभी कभी बहुत तंग करता है। पूरे सर में लगता है फट जाएगा, इसलिए मैंने इसको बांध दिया है। अरे अरे, ये मुझे भी पहले होता था बचपन में, जानती हैं।
हमारे यहाँ इसको अधकपाड़ी कहते हैं, पर यहाँ तो पता नहीं इसको माइग्रेन कहते हैं। आप एक काम करिए ना, इस कुर्सी पे उल्टा बैठ जाइए। क्यों? अरे बैठिए तो सही ना, मैं बताता हूँ। उसने माधवी को धीरे से कुर्सी पे उल्टा बिठाया और उसका सर रख दिया। उसने चुन्नी खोली और बड़े हल्के हल्के तरीके से उसने सर को मसाज करना शुरू किया और फिर गले की एक एक नस को दबाता रहा। पूछा, अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ प्रशांत, तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, यही दुकान खोल लो। अरे नहीं मैडम, इस काम में बहुत झोल है। खैर आप रिलैक्स कीजिए। और उसने एक एक करके नसों को दबाना शुरू करा। करते करते जब वो पीठ के पास आया तो उसने माधवी से झिझकते हुए कहा, मैडम ये हुक खोल लीजिए। खोल लो ना तुम। अरे मैं कैसे खोल लूं? अरे खोल लो, क्या होगा? टी शर्ट के ऊपर से ही खोल दो। मैं कैसे खोल लूंगा? क्यों, खोला नहीं क्या आज तक? नहीं, मैंने कभी नहीं खोला। क्या बेवकूफ आदमी हो। कह के माधवी ने कैसे भी हुक खोल दिया और प्रशांत ने उसके बाद उसकी पीठ पे भी अच्छे से मालिश कर दी। बोला, होता अगर आप लेटी होती तो मैं पैर तक की मालिश कर देता। मैडम बहुत अच्छा काम सीखा है मैंने। अरे तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने थोड़ी दूंगी, आओ अंदर। कह के वो उसे अपने बेडरूम में ले गई। प्रशांत ने उसकी बहुत अच्छी मसाज कर दी। पूछा, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रशांत। कह के माधवी पलंग पे ही बैठ गई और उसे बोला, आओ ना यहाँ बैठो ना। प्रशांत झिझकते हुए वहां बैठ गया। माधवी ने उसे अपने पास जकड़ के उसे एक चुम्बन दे दिया। अरे ये क्या, तुम्हारी मेहनत की फीस? फिर तो बहुत कम है, प्रशांत ने भी हंसते हुए कहा। बदमाश। सही में? उसने प्रशांत को अपने पास जकड़ लिया। प्रशांत को लगा कुछ गलत है। उसने बोला, मैडम ये थोड़ा गलत। कुछ गलत और सही नहीं है प्रशांत। अगर दो पल दो आदमी अपने आप में खुश हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं मैडम, पर आप शादीशुदा हैं। हाँ शादीशुदा है तो क्या हुआ? हमें खुश होने का अधिकार नहीं है? तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं बुरा की बात नहीं है, पर क्या पर? फिर? कह के उसने प्रशांत को अपने अंदर जकड़ लिया। प्रशांत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, अपने को छुड़ाए या यूं ही पड़ा रहे। कहते कहते माधवी ने उसको अपने पास लिटा लिया और उसको खूब सारा चुम्बन दे डाला। प्रशांत को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उठ के बैठ गया और बोला, मैडम प्लीज आप इसके ऐसा ना करें, समझिए आप शादीशुदा हैं। वो अटकने लगा। अरे क्या शादी शादी लगा रखी है? कह के माधवी उठी और फ्रिज तक गई, एक गिलास पानी निकाला, उसको पिया और बोला, प्रशांत इस मसाज के लिए थैंक यू। अरे नहीं मैडम, ये तो मुझे अच्छे से आता है। वो कैसे? वो एक मेरा दोस्त है फिरोज, वो हाई लेवल सोसाइटी में काम करता है, तो उसने मुझे कई एक ऐसी ट्रिप्स सिखा दी। कई बार मुझसे कराता रहा तो बदले में मुझे भी करता रहा, तो मुझे ये काम आ गया। अच्छा है, अब हिंदी साहित्य से ही क्या काम चलेगा, कभी कभी सर दर्द हो जाता है तो उसके काम आ जाता है। ये भी अच्छा है। आज का काम कितना बढ़ा कितना घटा छोड़ो, आज किताब को रहने दो, चलो चाय पीते हैं। रुकिए मैडम, आज मैं चाय बनाता हूँ, आपको देसी चाय पिलाता हूँ। तुम? हाँ, अरे वाह, ये सर्विस भी मिलेगी, क्यों नहीं मैडम। कह के प्रशांत अंदर गया और उसने बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाई और वो लेके बाहर आया। दोनों ने बैठ के चाय पी, गॉसिप करते रहे। प्रशांत ने हिम्मत करके पूछा कि प्रद्युमन जी आपके पति जो हैं वो इजिप्ट में क्या करते हैं? अरे बताया तो था, रिसर्च करते हैं पिरामिड्स पे, पत्थरों पे। हाँ, तो वो वहां कब तक रहेंगे? पता नहीं, कभी कभी फोन आता है कि आ रहे हैं, फिर पता लगता है नहीं आ रहे हैं, फिर कुछ और कहानी हो जाती है। बस इसी उधेड़-बुन में लगी रहती हूँ। ये तीसरी तस्वीर किसकी है मैडम? ओ, इसके बारे में तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। ये मेरी जिंदगी की आधी है, मतलब मेरी आधी जिंदगी इसके साथ है। इसका नाम है प्रिया। बहन है आपकी? नहीं नहीं, हम दोनों 8वीं क्लास से एक साथ बोर्डिंग स्कूल में थे और फिर साथ साथ पढ़े। जब मैं दिल्ली आ गई तो यहाँ ब्रिगेडियर साहब का घर था, तो मैं यहाँ रहने लगी, वो हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटी। हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि अगर उसकी हर एक सांस के बारे में मुझे मालूम है, मेरी हर एक बात के बारे में उसे मालूम है। बस एक बार हमारा बहुत तेज झगड़ा हुआ। झगड़ा? अभी आपने कहा वो दोस्त है। हाँ, दोस्तों में ही झगड़ा होता है। पता नहीं तुम इसको समझ पाओगे कि नहीं प्रशांत, लेकिन मेरा और उसका कुछ अजीब ही संबंध था। आजकल उसे कुछ लोग लेस्बियन भी कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम भी देते हैं।
लेकिन जब मैंने उसको प्रद्युमन के बारे में बताया तो वो बहुत अपसेट हो गई थी। उसने सोचा था कि हम दोनों ऐसे ही एक साथ जिंदगी निकाल लेंगे और बहुत झगड़ा हुआ था, पर फिर उसने कहा था कि चलो तुम्हारी खुशी के लिए। उसके बाद से वो थोड़ी बदल तो गई, लेकिन दोस्ती अब भी कायम है। आप लेस्बियन हैं और शादी? हूं नहीं। वक्त के साथ साथ कैसे बदलता रहता है वो मालूम नहीं प्रशांत। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी परवरिश है, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं। हम इस पेटी का टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं प्रशांत जी? तुम्हारी कोई प्रेफरेंस? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई गर्लफ्रेंड? अरे मैडम, हम जैसे फक्कड़ की कोई गर्लफ्रेंड होती है? एक कप कॉफी पिलाने जाएंगे तो 1000 रुपए लग जाएंगे, इतने तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। अरे ये किसने कहा कि तुमको बड़े से रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीना है? सड़क के किनारे भी तो पी सकते हो। उसमें आजकल मोहब्बत नहीं होती मैडम, लड़कियां भी पैसा देखती हैं। हट, कुछ भी। मैं बता रहा हूँ मैडम, आजकल बहुत कुछ बदल गया है यार। एक तो ये तुम्हारा मैडम मैडम जो है ना, मैं क्या करें मैडम, यही ठीक। तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं? वर्जिन हो? नहीं। अरे दोनों में नहीं? हाँ वो, अब हाँ या ना क्या बताऊं आपको, आपने इतना बताया तो बता दूं। स्कूल में मैं अपनी वर्जिनिटी अपनी टीचर को खो बैठा था। उनसे ट्यूशन पढ़ने जाता था और उन्हें लगा कि वो मेरा इस्तेमाल कर सकती हैं। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर अच्छा लगने लगा। फिर 2 साल ऐसे ही चला, फिर स्कूल छूट गया और मैडम भी चली गई। तो मैं वर्जिन नहीं हूँ पर वर्जिन भी हूँ। ओह, चाइल्ड अब्यूज। अब्यूज पता नहीं, क्योंकि मैं था तो सही हुआ। हाँ, तो तुम्हें भी मजा आ रहा था। बदमाश। मजा आए मजबूरी पता नहीं, पर जो भी था अब उन बातों को याद करके क्या फायदा। बात गई रात गई, रात गई बात गई। इसीलिए कभी सोचा नहीं, आज आपने याद दिला दिया तो याद आया। फिर कभी नहीं मिले उससे। एक बार मिला, एक बार गांव गया था, तो वो भी क्योंकि हमारे गांव के पास की थी, शादी वादी करके आई थी तो मिली थी। कुछ बातचीत हुई, पर उसने भी पीछे दिनों की बात नहीं बताई और हमने भी पूछा नहीं। तब तक हालात भी बदल गए थे, बातें भी बदल गई थी, तो ऐसे ही चलता रहा। इस तरह की बातों से दोनों बहुत करीब आने लगे थे और प्रशांत रोज किताब के काम के आता था, बातें होती थी और काम चलता रहता था। धीरे धीरे माधवी प्रशांत के कुछ ज्यादा करीब आने लगी थी।